है। लेकिन बेटा आपके लिए आज बहुत बहुत सारी चीजें हम लेकर आएंगे, ठीक है। तो बेटा सारे बच्चों को एक बार मैं वेलकम करना चाहूंगा, जैसे कश्यप प्रजापति, मुंडे अविनाश, एफ बन्नी गेमिंग, अविका सिंह, संजय त्रिपाठी, केशव वशिष्ठ एनडीए जी, केशव एनडीए कैडेट, नमो पांडे, आराध्या अरोड़ा, ठीक है जी, समर, पीहू जायसवाल, और भाई जितने बाकी बच्चे बच्चे हैं हमारे, उन सब का बेटा हमारी तरफ से हार्दिक 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 अभिनंदन, ठीक है। और आज बेटा आपके लिए जो ये क्लास लेकर आया हूँ, ये क्लास बड़ी ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस क्लास को बेटा है 12 घंटे की है, अगली क्लास भी बेटा कुछ में 6 से 7 घंटे के लिए कराऊंगा, जिसमें एक स्पेशल पोर्शन जो आपका है वो मैं कवर अप करूंगा, ठीक है जी। एस एफ जे शोम मानिक शाह, जय हिंद जी भाई, जय हिंद बेटा। शाश्वत कुमार, राज शर्मा आईआईटी जी, हेलो बेटा। समर, पीहू, और भाई सारे बच्चे जो हमारे साथ जुड़े हैं, तेरा सिंह राठौड़, तारा सिंह राठौड़ जी, आपका वेलकम है। पार्थ डूंगारी उत्तराखंड वाले, मैं जानता हूँ आपको। वंशिका शर्मा जी, जय हिंद बेटा। शिवम सिंह, जय हिंद जी, जय हिंद, ठीक है। द ब्रोकन बॉय, कहाँ से टूट गए बेटा? बफरिंग हो रही है नहीं बेटा क्लास की, तो बफरिंग नहीं होनी चाहिए, हाँ हल्की सी थोड़ी सा, ये बेटा मैं आपको क्लियर अप कर देता हूँ, ठीक है। ये लीजिए बेटा, होगी क्लियर अप। और यहाँ से आज आप लोगों के लिए कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आऊंगा। टाइमर बहुत कम रखेंगे बेटा, 10 से 12 सेकंड का मैं टाइमर रखूंगा, ठीक है। अब ब्लर खत्म हो गया बेटा, 10-12 सेकंड का आपका टाइमर रहेगा, और उस टाइमर से बेटा फिर आपको अपने आंसर देने हैं, ठीक है। ज्यादा लंबा टाइम हम नहीं खींचेंगे बेटा, अब क्लियर हो चुका है। मनिका चौधरी जी गुड इवनिंग, अविनाथ कुमार जी गुड इवनिंग जी। फर्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये आया, हु इज कंसिडर्ड द फादर ऑफ द हिस्ट्री इन ग्रीक कल्चर? बेटा हिस्ट्री का पिता किसको माना जाता है बेटा, बताइए। हु इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री? सर टोटल कितना क्वेश्चन है बेटा? टोटल तो क्वेश्चन 1000 के आसपास है, ठीक है। और बेटा साइंस के मिलाकर लगभग लगभग 1700-1800 क्वेश्चन बनेंगे, 2000 के आसपास हम क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। सर थोड़ा समय दे दीजिएगा क्योंकि नोट करना पड़ेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, बिल्कुल। देखो मैं आपको शुरू से करवाना शुरू कर दूंगा और आपको एक एक चीज के बारे में बताना शुरू कर दूंगा। तो बेटा पहले का बहुत सारे बच्चों ने ए आंसर दिया बेटा, नहीं बेटा, शुरुआत आधे से ज्यादा बच्चों की गलत है। द राइट आंसर इज बेटा ऑप्शन नंबर सी, हेरोडोटस। हेरोडोटस इज नोन एज द फादर ऑफ हिस्ट्री। इतिहास का पिता किनको बोलते हैं? हेरोडोटस को, ठीक है जी। इतिहास का पिता किनको कहा जाता है? हेरोडोटस को कहा जाता है, ठीक है। ये सब चीजें याद रखा करो बेटा, नमस्ते, जय और हिंद। आई एम ज्यादा इनके बारे में प्रत्यक्षा डिटेल से नहीं बताऊंगा, बस और सिर्फ मैं आ इतना गई याद हूँ रखना आपके दोबारा काम की आपके चीजें। और कभी इनकी सामने बुक एक पूछ नया ली जाए टॉपिक लेके तो बेटा बुक एंडोनेम थी इनकी, फिनोनेम का। बुक का हालांकि नाम था मेरा हिस्टोरिका। हिस्टोरिका किस लैंग्वेज में लिखी गई थी बेटा? ग्रीक कल्चर की लैंग्वेज में लिखी गई थी, ग्रीक भाषा में लिखी गई थी। ग्रीक आज की डेट में ग्रीस को बोलते हैं, और बेटा आज की डेट में ग्रीस आप सभी को पता कहाँ पर है, तो वो बेटा आपके यूरोप कॉन्टिनेंट में बिलोंग करता है, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज द साइंटिफिक नेम ऑफ द ह्यूमन कॉइन्ड बाय कार्ल लिनियस? भाई ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है, बताइए भैया, ह्यूमन का साइंटिफिक नेम क्या है? वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने देखो आज कमेंट पढ़ने का इतना टाइम नहीं लगेगा, उसके लिए माफी चाहूंगा बेटा मैं आप सभी लोगों से, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको आंसर बताता चलूंगा बेटा, नोट करना है। आप इस क्लास को ना बेटा बार बार रिवाइज करके देखोगे, हो जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि बेटा आपको पता है 12 घंटे की महामैराथन में अगर मैं इस तरह से क्वेश्चन को डिटेल करवाना शुरू कर दूंगा तो बहुत बहुत लंबा टाइम चला जाएगा, ठीक है। तो बेटा राइट आंसर आएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, होमोसेपियंस। होमोसेपियंस का मतलब होता है वाइज मैन, वाइज मैन बेटा, ठीक है। ये वो इंसान था जिसको पहली बार समझ आई थी, ये वो बोलते हैं, और ये के ऊपर काबू पाना सीखा, यहीं से बेटा इसने घर नाम किसने दिया था, तो बेटा वो दिया था कार्ल क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी? भाई इंडियन आर्कियोलॉजी का फादर किसको माने जाते हैं? भारतीय पुरातत्व विभाग,
आप लोगों ने सुना होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हेडक्वार्टर नई दिल्ली, ठीक है। भारतीय पुरातत्व विभाग के बेटा फादर कौन माने जाते हैं, बताइए बेटा। सेकंड और फर्स्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर कितने आते हैं वो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो भाई सपना देवी जी जय हिंद जी, गुड इवनिंग जी, जय हिंद मॉर्निंग सभी को भाई, मैं सभी को फिर से वेलकम करता हूँ, ठीक है। सवाल पूछा गया था कि इंडियन आर्कियोलॉजी के फादर किसको माना जाता है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्हीं की बेटा, इसी अलेक्जेंडर कनिंघम की वजह से बेटा आपकी हड़प्पा सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया गया था, ठीक है। तो यही थे बेटा वो अलेक्जेंडर कनिंघम, और इन्होंने ही बेटा 1837 में जेम्स प्रिंसेप को प्रवोक किया था कि तुम अशोक की स्क्रिप्ट को पढ़ो, ठीक है। आगे आएगा डिटेल से बताऊंगा। तो बेटा राइट आंसर आएगा सर अलेक्जेंडर कनिंघम, फादर ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी अलेक्जेंडर कनिंघम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, रेडियो कार्बन डेटिंग भाई क्या बात बताती है, रेडियो कार्बन डेटिंग बेटा किस चीज के लिए इस्तेमाल की जाती है, बताइए भैया। रेडियो कार्बन डेटिंग, आई वॉज गॉड ऑफ नूब एंड आई गॉड ऑफ प्रोल, व्हाट गॉड ऑफ नूब एंड आई एम गॉड ऑफ प्रो। ओके भैया पता नहीं क्या लिख दिया, मुझे अंग्रेजी घट आती है। तो बेटा चौथे का आंसर बेटा, तो कार्बन डेटिंग बेटा, इसको पूरा नाम होता है इसका रेडियो कार्बन डेटिंग, इसको C14 भी बोलते हैं, कार्बन 14, रेडियो कार्बन डेटिंग 14 बोलते हैं, ठीक है। रेडियो कार्बन डेटिंग बेटा यह एज निकालती है जो आपके ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं, ठीक है। ये बेटा किसी भी, कोई भी इंसान होता है, जब भी कोई इंसान होता है उसके अंदर कार्बन बनता ही बनता है। जब वो कार्बन जब वो इंसान की डेथ हो जाती है, अब पहले तब तो इंसानों को जला देते हैं, दफना देते हैं, लेकिन पहले तो बेटा जंगलों में ही मर जाते थे, फॉरेस्ट के अंदर उनकी डेथ हो जाती थी। जब वो मरते थे तो उनके अंदर बेटा कार्बन धीरे धीरे डिके होता था। कार्बन हमेशा बेटा 5558 में आधा हो जाता है, ठीक है। हेलो सर। 58 में 5558 सालों में कार्बन आधा हो जाता है। मान लीजिए आपके अंदर 10 ग्राम कार्बन है, तो जी You should watch this video if you are weak in GK. Thank you. दिन आप मरोगे, ठीक है, वहीं पे बेटा वो कार्बन पड़ा रहेगा, आपके बॉडी से कार्बन डीके होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डीके होके बेटा 5500, तो 68 सालों में बेटा 58 सालों में वो घट के 5 ग्राम रह जाएगा। फिर अगले 5000 सालों में ये 2.5 ग्राम रह जाएगा, और लगातार आधा 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 होता चला जाएगा। और किसी भी जानवर की, किसी भी इंसान की, किसी भी पर्सन की एज इससे आराम से निकाली जा सकती है। तो क्लियर बेटा आप सभी लोगों को, ठीक है। आप सभी लोगों को बेटा ऑर्गेनिक, बेटा जितने भी हमारे ऑर्गेनिक मटेरियल होते हैं जिनमें सांस होते हैं, चाहे बेटा आपके पेड़ पौधे कुछ भी हो वो, ठीक है, तो याद रखना बेटा। तो आप सभी लोगों को ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट बेटा, हु डिस्कवर द रेडियो कार्बन डेटिंग भाई, रेडियो कार्बन डेटिंग को किसने डिस्कवर किया था, बताइए भैया। रेडियो कार्बन डेटिंग, बेटा ये आपके सैनिक स्कूल के, देखो ये तो आपके सैनिक आरएमएस और आरएमसी तीनों में सेम पैटर्न आता है, बस आरएमसी को होता है थोड़ा सा हाई लेवल पर पढ़ाता, ठीक है। आप लोगों के लिए तो सीधे क्वेश्चन आता है सैनिक स्कूल में। ले बेटा, सवाल पूछा गया था रेडियो कार्बन डेटिंग जो 1946 में डिस्कवर की गई थी, जिसको कार्बन 14 भी बोलते हैं, किसने डिस्कवर की थी, तो बेटा ये की थी विलार्ड लिबी ने। विलार्ड लिबी बेटा इज नोन एज द फादर ऑफ रेडियो कार्बन डेटिंग। दो चीजें बेटा आपको याद रखनी है, एक आपको याद रखनी है एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कभी पूछ ले कि एआई
के पिता कौन बेटा? तो सभी लोगों को पता बेटा एआई के पिता कौन है, चलो कमेंट सेक्शन में बताओ। ठीक है, और दूसरा बेटा आपके होता है रेडियो कार्बन डेटिंग, विलार्ड लिबी। ठीक है, आप लोग भी किस चीज के आंसर दिया करो बेटा, आपको नई नई चीजें पता लगती रहेंगी एआई के बारे में बेटा। जो चलो मैं आंसर बता रहा हूँ, आंसर ही बता रहा हूँ चलो बेटा मैं। ठीक है, जॉन मकार्थी। ठीक है, आंसर बेटा क्या है, जॉन मकार्थी। उनको फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस माना जाता है। इसी तरीके से बेटा हर एक चीज के कोई ना कोई डिफरेंट डिफरेंट फादर होते हैं। जैसे हिस्ट्री के फादर अलग है, ज्योग्राफी के अलग है, पॉलिटी के फादर अलग माने जाते हैं। ठीक है, जॉन मकार्थी बेटा। सिंह क्लासेस ने बिल्कुल सही आंसर दिया। श्रेया ने कहा सर जय हिंद सर, मैं सार्थक यादव हूँ जी। आप सभी का वेलकम है जी। जॉन मकार्थी, वेरी गुड बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द इंडिया वेयर इज द इंदिरा गांधी नेशनल ह्यूमन म्यूजियम बेटा? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बेटा भारत में कहाँ पर लोकेटेड है? बताइए भैया, आसान सा सवाल है और ये क्वेश्चन आपका पीवाईक्यू भी है। अविका सिंह ने पूछा है सर रेडियो कार्बन डेटिंग क्या होती है? बेटा किसी इंसान के अंदर ऑर्गेनिक मटेरियल यानी कि बेटा कार्बन होता है, वो कार्बन जब कम होता है ना, ठीक है, उसी को बेटा हम बोलते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग। किसी मरी हुई चीज की एज को निकालने के लिए हम रेडियो कार्बन डेटिंग का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चीज जिंदा होनी चाहिए। आप उससे पत्थर की एज नहीं निकाल सकते, आप उससे किसी और चीज की एज नहीं निकाल सकते। किसकी एज निकालोगे? कोई इंसान मरा हुआ था, कोई जानवर मिल जाए मरा हुआ, कोई बेटा मान लीजिए बोलते हैं कि पुराने टाइम में कोई डायनासोर आज से 5 करोड़ साल पहले, 20 करोड़ साल पहले, 22 करोड़ साल पहले हुआ करते थे, तो डायनासोर की एज निकालने का फॉर्मूला। ठीक है, कोई इंसान मर गया था, ऐसा माना जाता है ना कि अफ्रीका से ह्यूमन मैनकिंड स्टार्ट हुई थी, भाई अफ्रीका से ही ह्यूमन एवोलेट हुए थे, तो पहला जो फॉसिल मिला वो 5 लाख साल पुराना है, तो यानी कि 5 लाख साल पहले भी ह्यूमन हुआ करते थे। इस सवाल का उत्तर पूछा गया था बेटा, राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है जी? भोपाल मध्य प्रदेश में है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय बेटा आपके कहाँ पर है? भोपाल मध्य प्रदेश में। याद रखना बेटा, ये भी आपका पीवाईक्यू था, मैंने इसमें सारे पीवाईक्यू ऐड कर करके डाल रखे पिछले 6 साल के। ठीक है, नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन कॉल्स? ये भी पीवाईक्यू आ गया बेटा। ठीक है, ये बेटा सिक्कों के अध्ययन को, सिक्कों के अध्ययन को बेटा, कॉइन्स के अध्ययन को बेटा क्या बोलते हैं? बताइए भैया। फायरमैन मिनी व्लॉग। और बेटा सारे बच्चे जो इस चैनल पे आए वो भाई इस चैनल को लाइक कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। और हाँ बेटा, सभी बच्चों को बता रहा हूँ मैं, सभी बच्चों को आने वाली 11 फरवरी को, आने वाली 11 फरवरी को बेटा हमारी जो एकेडमी है डिफेंस चाणक्य एकेडमी, गोविंदपुरम गाजियाबाद के अंदर एक चीज को इंट्रोड्यूस कर रही है, और वो है बेटा आपका सैनिक के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, सैनिक और आरएमएस के लिए। जो बच्चे इस टेस्ट को क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, उनको पूरे साल रहना खाना बिजली पानी पढ़ाई लिखाई सब फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा बेटा, उनको एक पीला पैसा देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आप इसके लिए रजिस्ट्रेशन करने के लिए चाणक्य.academy वेबसाइट पर www.chanakya.academy पर आप जाकर विजिट कर सकते हैं, आपको बाकी फर्दर डिटेल्स वहां पर मिल जाएगी। और वहीं पर एक फोन नंबर लिखा हुआ है जिसके लास्ट में 648 है। ठीक है, 9999783648, आप इस नंबर पर फोन करके बाकी रजिस्ट्रेशन और फर्दर डिटेल्स जान सकते हैं। तो सवाल पूछा गया था हु इज व्हाट इज द स्टडी ऑफ कॉइन कॉल्ड बेटा? तो जो सिक्कों के धन को बेटा बोलते हैं न्यूमिज्मेटिक्स, हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रा शास्त्र, मुद्रा शास्त्र। ठीक है, जो कॉइन्स होते हैं बेटा, पुराने पुराने आर्टिफैक्ट्स एंड कॉइन्स होते हैं, उनकी उनके बेटा उनकी जो स्टडी की जाती है उसको बेटा हम क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं आपका न्यूमिज्मेटिक्स। बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया होगा बेटा। नेक्स्ट, व्हाट इज द चैल्कोलिथिक एज नोन फॉर बेटा? चैल्कोलिथिक एज को बेटा क्या बोलते हैं? बताइए भैया, चैल्कोलिथिक एज। कैडेट पायल ने पूछा सर ये किस चीज के लिए? बेटा बता तो रहे, सैनिक स्कूल, आरएमएस और आरएमजी तीनों के लिए। 28 तारीख को जो आपका आरएमएस का पेपर होगा, सॉरी सैनिक स्कूल का पेपर होगा, उसके लिए ये एक इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आया था। ठीक है, तो सवाल पूछा गया था बेटा चैल्कोलिथिक एज किसको बोलते हैं? द एज ऑफ कॉपर बेटा, कॉपर की जो एज होती है बेटा उसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज। कॉपर की जो एज होती है बेटा चैल्कोलिथिक एज। कभी आपसे पूछ ले जाए, जो आपका पीवाईक्यू भी आगे आएगा, इंसान ने बेटा जो फर्स्ट मेटल डिस्कवर किया था वो क्या था बेटा? आपका कॉपर। दूसरे नंबर पर बेटा आपका ब्रॉन्ज, और तीसरे नंबर पर बेटा जो किया था वो क्या था? आयरन। ठीक है, इंसान ने लगातार बेटा इन चीजों को ऐसे डिस्कवर किया था। तो इंसान ने बेटा जिस एज में कॉपर का इस्तेमाल किया उसको हम बोलते हैं चैल्कोलिथिक एज या कैल्कोलिथिक एज, जैसा भी आप समझे प्रोनाउंसिएशन आप कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वाज द फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय ह्यूमन इन द चैल्कोलिथिक एज? बताइए भैया, इंसान ने पहली
मेटल को किसको डिस्कवर किया था, बताइए भैया। तो बेटा इंसान ने सबसे पहली बार, मैंने आपको बताया ना, इंसान ने सबसे पहली बार कॉपर मेटल को, यानी कि बेटा कॉपर को हिंदी में तांबा बोलते हैं, ठीक है। आपके घर में जो बिजली की वायरिंग है ना, वो लगभग सारी की सारी कॉपर की होती है, ठीक है। आपके घर में जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, उनकी जो वायरिंग होती है बेटा, वो लगभग सारी कॉपर की होती है नॉर्मल केस में, ठीक है। इंसान के द्वारा डिस्कवर की जाने वाली पहली मेटल कॉपर। सेकंड बेटा आपकी, सेकंड मेटल बेटा ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज को हम बोलते हैं कांसा, कांसा, ठीक है। और तीसरा होता है बेटा इंसान ने जो डिस्कवर किया था आयरन, आयरन को बेटा हम क्या बोलते हैं, लोहा। इसी आयरन को बेटा फेरस भी कहा जाता है, ज्योग्राफी की लैंग्वेज में इसको फेरस भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा आपके सामने ये आया, व्हाट वाज द फर्स्ट ग्रेन यूज्ड बाय ह्यूमन फाउंड ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज। इंसान ने न्योलिथिक एज में बेटा पहली बार खेती करना सीखा, तो उसने कौन सी बेटा सबसे पहली बार कौन सी ग्रेन का इस्तेमाल किया था। बेटा एडमिट कार्ड अभी का सिंह जल्दी ही आ जाएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। सवाल पूछा गया था कि इंसान ने बेटा न्योलिथिक एज के अंदर बेटा पहली कौन सी ग्रेन। देखो बेटा इंसान की तीन एज आएंगी, पैलियोलिथिक एज, मीजोलिथिक एज, न्योलिथिक एज। न्योलिथिक एज में बेटा वो घर बना के रहना शुरू करेगा, खेती बाड़ी करना शुरू करेगा और अपने साथ जानवरों को पालना सीखेगा। द फर्स्ट एनिमल टेम्ड बाय ह्यूमन वाज डॉग, ठीक है। तो इसमें पूछा गया था कि इंसान ने जो पहली बार ग्रेन इस्तेमाल किया था, उस ग्रेन को क्या बोलते हैं बेटा, तो वो थी बेटा बार्ले। बार्ले किसको बोलते हैं बेटा, जौ को। जो होती है बेटा आम गांव देहात की भाषा में इसको जई बोलते हैं, और ये आजकल आजकल की डेट में ये पशुओं की फूड क्रॉप है, ठीक है। हम इसको जानवरों को खिलाते हैं। हालांकि बेटा जो इसका आटा होता है, कुछ लोग इसके आटे की बनी हुई रोटियां भी खाते हैं, आज भी खाई जाती है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बेटा आजकल गांव देहात में इसको इंसान कम जानवर ज्यादा खाते हैं, ठीक है। जई या जो आप लोगों ने देखी बहुत होगी। इसके बाद बेटा अगर आपसे कभी पूछ लिया जाए, कभी भी पूछ लिया जाए बेटा इंसान ने पहला ग्रेन, ग्रेन मतलब खाने की, और अगर आपसे कभी भी इंसान पूछ ले कि पहली खाने की फसल बार्ले के अलावा कौन सी थी, तो राइस थी। इंसान ने राइस, कॉटन और तीसरी बेटा बार्ले, ये तीनों एक साथ ही डिस्कवर की थी। लेकिन अगर पेपर में आ जाए तो बार्ले आंसर आएगा, ठीक है। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिविलाइजेशन वाज द फर्स्ट टू इन्वेंट द व्हील ड्यूरिंग द न्योलिथिक एज। भाई कौन सी सिविलाइजेशन थी जिसने व्हील को इन्वेंट किया था। अमर रंजन ने पूछा सर इससे कितना क्वेश्चन आएंगे। जो आपका सैनिक स्कूल का पेपर है उसमें कुल मिला के आपके टोटल 25 क्वेश्चन आने हैं, ठीक है। लेकिन उन 25 में से कौन से क्वेश्चन हिस्ट्री से चुने जाएंगे, ना मुझे पता ना आपको पता। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए हमें क्या करना होगा, उसके लिए बेटा हमें सारे क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, ठीक है। मैं आपको कह दूं कि ये क्वेश्चन आएगा, मुझे कैसे पता भाई यही आएगा, भाई मुझे क्या पता, ठीक है। तो हमें तो सारे क्वेश्चन एक बार कवर अप करने पड़ेंगे। जैसे बेटा मैथ में आप प्रॉफिट एंड लॉस, आप उससे हर तरह के सवाल करते हो। अब ये थोड़ा ना पता उसमें प्रॉफिट एंड लॉस में कितना हार्ड पूछेगा या कितना हल्का क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है। तो सवाल पूछा गया था विच सिविलाइजेशन वाज टू फर्स्ट इन्वेंट द व्हील। बेटा ये क्वेश्चन आपसे आरएमसी में पूछा गया था, इसका आंसर था बेटा मेसोपोटामिया, ठीक है। मेसोपोटामिया का ही दूसरा नाम बेटा सुमेरियन है, सुमेरियन। एक बात याद रखना, ये दुनिया की बेटा फर्स्ट सिविलाइजेशन भी है, ठीक है। वर्ल्ड फर्स्ट सिविलाइजेशन बेटा कौन सी है, तो मेसोपोटामिया, इसी को सुमेरियन बोलते हैं। कहां पर पैदा हुई थी ये, तो बेटा ये पैदा हुई थी आपके इराक में। आज का बेटा जो इराक पड़ता है, ईरान इराक का इलाका, खास करके इराक का इलाका, वहां पर ये पैदा हुई थी। और भैया जब भी दुनिया में कोई भी सिविलाइजेशन पैदा हुई है, वो किसी ना किसी रिवर के किनारे पर हुई है, ठीक है। तो बेटा ये किस नदी के किनारे पर थी, तो ये थी बेटा टिग्रिस एंड यूफ्रेटस, यूफ्रेटस, ठीक है। टिग्रिस और यूफ्रेटस नदी के किनारे पर बेटा मेसोपोटामिया सुमेरियन सिविलाइजेशन हुई थी। और ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन थी जिसने व्हील को इन्वेंट किया था। पहिया, आप लोग बेटा आज जो कार के टायर देख रहे हो ना, कार के टायर, बस के टायर, साइकिल के टायर, या फिर बेटा घोड़ा गाड़ी के टायर या बग्गी के टायर, तो बेटा ये सारे टायर बनाने वाले जो थे
वो बेटा सबसे पहली बार ये थे मेसोपोटामिया के लोग। और याद रखना ये दुनिया की पहली सिविलाइजेशन है। लेकिन एक बात और आपको याद करनी है, दुनिया की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन ये नहीं है। दुनिया की लार्जेस्ट सिविलाइजेशन इसी साल आरएमएस के पेपर में 17 दिसंबर को आपसे पूछा गया था, और उसमें बेटा लार्जेस्ट सिविलाइजेशन कौन थी? हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, याद रखना बेटा, याद रखना, याद रखना, याद रखना। ठीक है, चलो जी। In which age did the use of fire start and the भीमबेटका because from the cave painting? बेटा तो बताइए, आपने किस एज में बेटा आपकी आग को ढूंढा गया था? भीमबेटका की जो गुफा है मध्य प्रदेश में, उनके बारे में बात हुई थी, बताइए बेटा। तो भाई सवाल पूछा गया था भीमबेटका की गुफाएं और फायर इंसान ने पहली बार कब डिस्कवर की थी? भाई आग की खोज भी तो इंसान ने की होगी, तो आग की खोज बेटा इंसानों ने की थी पैलियोलिथिक एज में। ठीक है, इंसान ने बेटा पैलियोलिथिक एज में आग की खोज की थी। और भारत में अगर पूछा जाए कहां पर की थी, मध्य प्रदेश में की थी। ठीक है, वो जंगलों में रहता था। मध्य प्रदेश में बेटा एक पत्थर मिलता है, उसको चकमक बोलते हैं। चकमक, चकमक स्टोन बेटा, हिंदी में और इंग्लिश में चकमक ही बोलते हैं। ये पत्थर ऐसा होता है, अगर आप इसको आपस में रगड़ोगे ना, इसमें चिंगारियां बहुत निकलती हैं। और ये बेटा जो बोलन वैली है, बेलन वैली बोलते हैं, ठीक है, जो मध्य प्रदेश की है, नर्मदा रिवर वैली में, वहां पर ये मिला करते थे। और गलती से बेटा इंसान ने उनको आग की खोज की थी, गलती से हुई थी उससे। और वहीं पर बेटा भीमबेटका की गुफाओं में वो रहता था, तो वहां पर बेटा नेचुरल फ्लावर थे, उन फ्लावर को पकड़ पकड़ कर उसने अपनी पेंटिंग बनाना शुरू किया। अब पेंटिंग में वो क्या बनाता था? अब पेंटिंग में वो बुर्ज खलीफा थोड़ी ना बना देगा, स्टैचू ऑफ यूनिटी थोड़ी ना बनाएगा, क्या बनाएगा? जो उसने देखा था, उसने जंगलों में रहता था, जानवर देखे थे, जानवर की इमेजेस बना दी। ठीक है, कोई उसने कोई जानवर देखा, हाथी देखा, शेर वगैरह, कुत्ता बिल्ला, इन्हीं की बेटा उसने फोटो बनाई। ठीक है, वही उसने बेटा पेड़ पौधे बनाए। ये भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश में आज भी हैं, चाहो तो विजिट कर सकते हो। ओनली 35 रुपीज उसकी टिकट है। उस टाइम 35 रुपए थी जब लास्ट टाइम मैं गया था, अब तो शायद 50-60 रुपए होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, व्हाट इज लोथल फेमस फॉर? भाई लोथल किस चीज के लिए फेमस? अश्विनी, जो पहले आंसर देता है उसका नाम नहीं लिया जा सकता, माफी चाहूंगा बेटा आपसे, क्योंकि बहुत सारी चीजें रहेंगी। ठीक है बेटा, मैं अगर ब्रेक दूंगा तो आपको बता के बताऊंगा। ठीक है, वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों ने आंसर सही दिया है। द राइट आंसर है बेटा लोथल। लोथल आपके डॉकयार्ड, डॉकयार्ड के लिए, यानी कि बेटा सी पोर्ट के लिए, यानी कि बेटा आपके बंदरगाह के लिए बड़ा फेमस है, बंदरगाह के लिए। ठीक है, ये बात तो आपको याद रखनी है। लोथल भाई पड़ता कहाँ पर है? तो ये गुजरात में पड़ता है। क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? हड़प्पन सिविलाइजेशन के लिए बड़ा फेमस है। हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक शहर था। हड़प्पा वाले लोग एक दूसरे देशों के साथ बेटा क्या करते थे? वो बेटा ट्रेडिंग करते थे, व्यापार करते थे। और हड़प्पन लोगों का मेन काम व्यापार करना ही था। वो खेती बाड़ी नहीं करते थे, वो ट्रेडिंग करते थे, व्यापारी लोग थे वो। तभी तो दुनिया की सबसे वेल फर्निश सिविलाइजेशन थी। ठीक है, अमीर लोग थे इसमें। और बेटा ये डॉकयार्ड के लिए बड़ा फेमस है। भाई पूछ लिया जाए किस नदी के किनारे पर है, तो बेटा अरेबियन सी के पास, अरेबियन सी के पास एक रिवर पड़ती थी, भोगवा। भोगवा शायद तुम लोगों ने नाम भी पहली बार सुना होगा। तो भोगवा नदी के किनारे पर था। ठीक है, मैं 1 मिनट रुक जाइए बेटा, एडवर्टाइजमेंट स्किप कर देता हूँ। ला भाई मैंने एडवर्टाइजमेंट स्किप कर दी, अरे असल में तो आ गई है। ठीक है, तो भोगवा नदी के किनारे पर था जी लोथल। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द अल्टरनेट नेम फॉर द इंडस वैली सिविलाइजेशन? इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? चलो भैया, तो ठीक है भाई, कर देंगे, टेंशन काहे ले रहे हो? जब ब्रेक होगा कर देंगे, स्टार्टिंग में क्लास शुरू हुई नहीं, ब्रेक तुम्हारा पहले कर दे। ठीक है, तो बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम क्या बेटा? इंडस वैली सिविलाइजेशन का दूसरा नाम है बेटा हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है, हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और क्योंकि इस एज में ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज बेटा एक अलॉय होता है, ब्रॉन्ज बेटा कॉपर प्लस टिन का, कॉपर प्लस टिन का,
ठीक है। कॉपर प्लस टिन का बेटा मिक्सचर होता है, तो कॉपर और टिन के मिक्सचर को बेटा हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं ब्रोंज। क्योंकि इस एज में ब्रोंज का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हुआ था, इसी वजह से इसको ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी बोलते हैं। ब्रोंज एज सिविलाइजेशन। हड़प्पन सिविलाइजेशन के टोटल 4 नाम है। पहला नाम बेटा इंडस वैली सिविलाइजेशन, दूसरा नाम बेटा हड़प्पा सिविलाइजेशन, तीसरा बेटा ब्रोंज एज सिविलाइजेशन, चौथा नाम क्या बेटा, चौथा नाम बेटा दुनिया की फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन। फर्स्ट अर्बन, दुनिया की पहली शहरी सभ्यता थी बेटा, फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, पूरी दुनिया में सबसे पहले बेटा इन्हीं के मकान डबल स्टोरी थे, पूरी दुनिया में इन्हीं के मकान पक्के थे। नहाने के लिए अलग से बेटा जो बाथ बनाया गया था, ग्रेट बाथ, ठीक है, स्विमिंग पूल टाइप जो था बेटा, बाथ बनाया गया था। सामान रखने के लिए बड़ी बड़ी ग्रेनरीज थी। ठीक है, जो देवी माँ थी, मतलब फीमेल्स को डोमिनेट किया गया था, जो फीमेल थी, ठीक है, फीमेल को ही अपने घर का हेड बनाया गया था। तो इस सिविलाइजेशन में बहुत सारी खास बातें रही है। ठीक है, और बेटा आज का, चल आगे बताऊंगा बेटा, आगे बताऊंगा इस सिविलाइजेशन के 2-4 फैक्ट और बेटा। अगला, विच रिवर बैंक इज हड़प्पा लोकेटेड ऑन बेटा, किस नदी के किनारे पर हड़प्पा लोकेटेड। अब ये क्वेश्चन बेटा बहुत सारे बच्चे गलत कर रहे हैं, ज्यादातर बच्चे इसका आंसर इंडस कर रहे हैं। गलत है बेटा, गलत है। हड़प्पा सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन जरूर बोलते हैं, लेकिन हड़प्पा इंडस नदी के किनारे पर बना ही नहीं था। हड़प्पा बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है। ठीक है, बेसिकली पाकिस्तान में पड़ता है, और जहां पर पड़ता है उस रिवर को बोलते हैं रावी, ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर। और रावी के भी लेफ्ट हैंड पर कभी आ जाए बेटा, तो रावी नदी के बाएं तट पर लेफ्ट हैंड पर बेटा आपके हड़प्पा सिविलाइजेशन का हड़प्पा शहर फाउंड हुआ था। ठीक है, कभी आ जाए तो। इसको इंडस वाली सिविलाइजेशन क्यों बोलते हैं बेटा, आप लोगों को मैंने जब ज्योग्राफी आएगी तब बताऊंगा। हमारी जो बड़ी रिवर होते हैं ना, उसको मेन स्ट्रीम बोलते हैं, बड़ी रिवर बोलते हैं। उसके साथ छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। ठीक है, तो बेटा इन सभी रिवर्स में इंडस रिवर सबसे बड़ी थी। सतलुज, ब्यास, रावी, चिनाब, झेलम, ये इसकी बेटा 5 सहायक नदियां। इसके अलावा बेटा श्योक, गिलगित, ब्रह्म, ये बेटा आपकी छोटी छोटी इसकी सहायक नदियां। ठीक है, तो बेटा ये पूछा गया था कि हड़प्पा किस नदी के किनारे पर पैदा हुई थी, रावी नदी के किनारे पर। याद रखना इंडस आंसर नहीं आएगा, क्लियर रखा करो बेटा। नेक्स्ट बेटा, व्हाट इज द मोहनजोदारो आल्सो नोन एज बेटा, मोहनजोदारो को और किस नाम से जाना जाता है, पीवाई क्यों भैया। ले भैया पूछा गया था कि मोहनजोदारो को और किस नाम से जानते हैं, तो बेटा मोहनजोदारो को और दूसरा नाम है माउंट ऑफ डेड, मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। अच्छा, इसके बारे में चलती चलती 2-4 बातें बता दूं मोहनजोदारो के बारे में। मोहनजोदारो के ऊपर बेटा फिल्म भी आ चुकी है, ऋतिक रोशन उसमें मेन लीड हीरो है। ठीक है, अगर आपको पता ना हो तो 2016 में आई थी मोहनजोदारो के नाम से। माउंट ऑफ डेड डेड बोलते हैं बेटा इसको, ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि बेटा यहाँ पर एक कब्रिस्तान मिला है। कब्रिस्तान मतलब एक तरह का बेटा जहाँ पर लोगों को दफनाया जाता था, उसका नाम था H37। यकीन मानोगे कि 37 लाशों को एक लाइन में ऐसे 37 बेटा जो जो डेड बॉडीज थी, उनको एक लाइन में दफनाया गया था। इसी वजह से बेटा इसको क्या बोलते हैं, माउंट ऑफ डेड बोलते हैं, मृतकों का टीला बोलते हैं। इसको बेटा 1922 में, 1922 में राखल दास बनर्जी, राखल दास बनर्जी ने, यानी कि बेटा R D बनर्जी ने इसको डिस्कवर किया था। ठीक है, और हड़प्पा सिविलाइजेशन का पहला शहर जो डिस्कवर हुआ था वो हड़प्पा था, उसको दयाराम साहनी ने 1921 में डिस्कवर किया था। याद रखना बेटा, याद रखना बेटा। H37 नाम का बेटा वहां से कब्रिस्तान मिला है। आप बोल सकते हो ग्रेवयार्ड है, इस तरह का बोल सकते हो, जो भी आप मानो। ठीक है, तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। हाँ, और अगर मैं, चलो आगे बताऊंगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ द प्रोटो शिवा फाउंड ऑन मोहनजोदारो। मोहनजोदारो से बेटा एक प्रोटो शिवा की मूर्ति मिली है, वो कौन है बेटा। ठीक है, प्रोटो शिवा किसको माना जाएगा।
ले भैया, क्वेश्चन पूछा गया था, उस बच्चे से सवाल पूछा गया था कि जो वहां पे प्रोटो शिवा मिला है, याद रखना बेटा, आज का जो भगवान शिव है वहां से एक सील मिली है। सील मतलब एक मोहर मिली है, ठीक है। वो मोहर, हालांकि वो कभी भी लेन देन मोहरों में नहीं करते थे, उनका जो लेन देन होता था बार्टर सिस्टम था, सामान के बदले सामान। गांव देहात में आप लोगों ने देखोगे ना कि मम्मी थोड़े से चावल दे देती है, थोड़ी सी गेहूं दे देती है और बदले में थोड़ी सब्जी ले लेती है। आप लोगों ने देखा भी होगा। आप लोगों ने बेटा कई बार ऐसे किया होगा कि घर से थोड़े से दाने उठाए और कुल्फी वाले को दे दिया, उससे कुल्फी लेकर खा ली, ठीक है। तो सेम बेटा, जो प्रोटो शिवा है उनकी एक सील मिली है। सील मतलब एक मोहर मिली है, और बेटा वो मोहर है जी आपकी पशुपति की, ठीक है। भगवान शिव का दूसरा नाम पशुपतिनाथ भी है, याद रखना बेटा, पशुपतिनाथ। और ऐसा क्यों माना जाता है कि शिव थे? क्योंकि जहां पर वो बैठे ना, उनके एक साइड में बुल बैठा है, एक साइड में उनके बेटा एलिफेंट है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव के साथ भी यही चीजें हैं। बस ये चीजें थी इस वजह से। तो भैया इसमें प्रोटो शिवा बोलते हैं। एक बात याद रखना, टेराकोटा की मदर गोडेस, डांसिंग गर्ल और प्रिस्ट किंग, ये तीनों ही बेटा आपके मोहनजोदारो से मिले हैं। और चौथी बेटा आपकी पशुपति की सील। ये चारों चीजें आपके मोहनजोदारो से मिली है। ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल आप लोगों से पूछा भी जा चुका है कि ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिली कहाँ से थी, तो बेटा वो मिली थी, ब्रॉन्ज का मतलब था कहाँ से, कितनी सी मूर्ति, एक लड़की है उसमें ऐसे हाथ करके रखी हुई है, ठीक है। आप लोग देखोगे ना ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल मिल जाएगा आपको आंसर। प्रिस्ट किंग था बेटा, उसने एक शॉल ओढ़ रखी है, उसकी दाढ़ी ऐसे बनी है, उसकी फोटो मिली है। चलो जी, नेक्स्ट। विच वेदा इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट इन द वर्ल्ड? भैया दुनिया का सबसे रिलीजियस टेक्स्ट कौन सा बेटा, सबसे पुराने वाला? तो भैया सवाल पूछा गया था मेरे प्यारे बच्चों से, मेरे प्यारे बच्चों से पूछा गया था कि कौन सा वेद दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वेद है, तो बेटा ये है जी आपका ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद इज कंसिडर्ड द ओल्डेस्ट वेदा इन द वर्ल्ड। कब लिखा गया था बेटा? ये लिखा गया था अराउंड 1500 बीसी के आसपास बेटा, 1500 बीसी के आसपास इसको लिखा गया था। इसको लिखने वाला किसी भी ऋषि का नाम नहीं मिलता, ठीक है। हालांकि ऐसा माना जाता है कि विश्वामित्र का इसमें हाथ था, कि विश्वामित्र ने, क्योंकि इसमें गायत्री मंत्र का जिक्र है बेटा, थर्ड मंडल में आगे बताऊंगा, ठीक है। तो कैसा ऐसा माना जाता है कि ऋषि विश्वामित्र इसके साथ जुड़े हुए थे। ये दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट वेद माना जाता है, दुनिया का सबसे पुराना लिखा हुआ कोई किताब, लिखी हुई कोई किताब मानी जाती है। लिखी हुई कोई धार्मिक किताब अगर दुनिया की सबसे पुरानी है, तो बेटा ये 1500 बीसी में ऋग्वेद लिखा गया था। ये कितना पुराना है बेटा? जीसस क्राइस्ट का नाम सुनते हो बेटा? जीसस क्राइस्ट, जिनकी होली बुक का नाम बाइबल है, ठीक है। जीसस क्राइस्ट के बर्थ से बेटा 1500 साल पहले ये किताब लिखी गई थी। यानी कि क्रिश्चियन धर्म जो दुनिया का सबसे बड़ा धर्म है, उनके उस धर्म के पैदा होने से 1500 साल पहले किताब लिख दी गई थी। तो कितनी पुरानी है, अंदाजा लगा लो। नेक्स्ट बेटा, विच वेद कंटेन द गायत्री मंत्र? भाई ऋग्वेद का कौन सा वेद है जो बेटा आपका गायत्री मंत्र को कंटेन करता है? तो बेटा पूछा गया था कि ऋग्वेद को में मतलब किस में बेटा गायत्री मंत्र का जिक्र है, तो बेटा ये है जी आपके ऋग्वेद में। ऋग्वेद के अंदर बेटा आपके गायत्री मंत्र का जिक्र है, याद रखना बेटा, ऋग्वेद के अंदर आपके गायत्री मंत्र का जिक्र है। और ऋग्वेद के बारे में दो चार बातें बता दूं बेटा। ऋग्वेद बेटा दुनिया का सबसे पुराना टेक्स्ट है, ये मैंने आपको बता दिया। ऋग्वेद के पार्ट्स में डिवाइड किया गया, हर एक पार्ट को बेटा, हर एक पार्ट को बोला गया मंडल। क्या बोला गया? मंडल। कुल मिलाकर बेटा ऋग्वेद 10 पार्ट में डिवाइडेड है, यानी कि 10 मंडल में है। और इसमें बेटा जो थर्ड मंडल है, थर्ड मंडल है, थर्ड मंडल के अंदर बेटा ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र का जिक्र किया गया है। गायत्री मंत्र आप लोगों ने सुना ना, स्कूल में सुबह सुबह बेटा आप प्रेयर करते हो, प्रेयर करते टाइम बेटा ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम करके कुछ बोलते हो, तो यही बेटा आपका गायत्री मंत्र है। किसको समर्पित है बेटा? किसको ट्रिब्यूटेड है? सन को, सूरज को, हमारे सूर्य देवता को ये समर्पित है बेटा, सूर्य देवता को ये ट्रिब्यूटेड है। तो ये बात भी आपको याद रखनी है ऋग्वेद के बारे में। ऋग्वेद के थर्ड मंडल में गायत्री मंत्र का जिक्र है, सन को ट्रिब्यूटेड है, ऋषि विश्वामित्र ने इसको लिखा है। बस इतनी बात आपको याद रखनी है। ऋग्वेद का बेटा जो 9वां मंडल है वो आपके सोम को समर्पित है। ऋग्वेद का जो 10वां मंडल है उसमें लिखा गया है, उसमें बेटा पहली बार पुरुष सूक्त का जिक्र है। और इसमें बेटा पहली बार आपके शूद्र वर्ड का जिक्र आता है। शेड्यूल कास्ट के जो लोग होते हैं शूद्र बोलते हैं, तो पहली बार शूद्र वर्ड का जिक्र आता है।
ठीक है, इससे पहले बेटा पूरे ऋग्वेद में कहीं पे भी शूद्र वर्ड था ही नहीं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, चौथा जो बना बेटा शूद्र था। ठीक है, तो शूद्र वर्ड का जिक्र 10th मंडल में आता है। नेक्स्ट, हु इज कंसिडर्ड द मोस्ट इंपोर्टेंट डिविनिटी इन द ऋग्वेदा? ऋग्वेदा में बेटा जैसे जैसे बेटा आपकी हड़प्पन सिविलाइजेशन में पशुपतिनाथ थे, इसी तरीके से बेटा आपके ऋग्वेद में सबसे फेमस देवता कौन से माने गए हैं? देवता तो जाट होते हैं। हाँ जी, तो बेटा सवाल पूछा गया था कि कौन से देवता का जिक्र है बेटा, तो याद रखना बेटा ऋग्वैदिक पीरियड में जो सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे वो इंद्र भगवान थे। ठीक है, ना शिव थे, ना विष्णु थे, ना अग्नि थे, सबसे इंपॉर्टेंट देवता थे वो इंद्र थे। हालांकि बाद में इंद्र की वैल्यू खत्म हो जाएगी लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, लेकिन बेटा ऋग्वेद में इंद्र सबसे 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 मतलब इंपॉर्टेंट देवता माने जाते थे, सारे देवताओं में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टर्म सत्यमेव जयते? भाई सत्यमेव जयते का मतलब क्या है?